नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह मोदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में जुड़ा हूं आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। और हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। उस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में मैंने आपको जो लास्ट 3 क्लासेस थी, जो लास्ट क्लासेस मैंने ली हैं आप लोगों की, उसमें मैंने आप लोगों को स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया था। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो आज का जो टॉपिक है वो है कल्चर मीडिया। देखिए, जो कल्चर मीडिया होता है उसमें से एनुअल एग्जाम जो होता है, उस एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके 4 नंबर का शॉर्ट नोट होता है। 4 नंबर का शॉर्ट नोट जो होता है वो डेफिनेटली यहां से हर एग्जाम में या अल्टरनेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए, कल्चर मीडिया हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको शॉर्ट नोट में जब आपको लिखना होता है तो शॉर्ट नोट में आपको सिंपल सा कल्चर मीडिया क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, उन टाइप्स का थोड़ा सभी का आपको लिखना होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्या क्या लिखना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये आपका जो क्लास है उसका मैं आपको क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पे। तो देखिए, अगर हम बात करें कल्चर मीडिया की तो कल्चर मीडिया होता है, देखिए हम जो पेशेंट होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसका जो हमारा कोई भी अगर स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन क्या होता है, जब हम लोग उसके कोई भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को हम क्या करते हैं, कहीं उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, या लेबोरेटरी में सपोज हम खुद लेबोरेटरी में है तो उसको क्या करेंगे, उसको ग्रो करते हैं। तो आपका कल्चर मीडिया क्या है कि जो इन्फेक्टिव मटेरियल है, जो हमारा स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के अंदर पॉजिटिव एजेंट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस इन्फेक्टेड मटेरियल को हम क्या करते हैं, किसी मीडियम के अंदर छोड़ते हैं जहां पे वो क्या करता है, ग्रो कर पाता है। तो ये एक ऐसा मीडियम है, कल्चर मीडिया क्या है, एक ऐसा मीडियम है जहां पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को एनहांस करने का काम करता है। जो इन्फेक्टिव मटेरियल हमने डाला है उसके अंदर, उस इन्फेक्टिव मटेरियल में जो इन्फेक्टेड जो आपका बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा और ग्रो करके अपनी कॉलोनीज का डेवलपमेंट कर लेगा। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, आपके कल्चर मीडिया के अंदर होती है। ठीक है, अब ये बात है कल्चर मीडिया की। अब ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया। इसके बाद में टाइप्स है, यहाँ पे हम लोग टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, 2 मेन टाइप होते हैं इसके, एक तो सिंपल मीडिया होता है और एक कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेशल मीडिया भी इसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेशल मीडिया, ये 2 टाइप के आपके कल्चर मीडिया जो है कंसिडर किए जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, इसलिए आप हम लोगों को बहुत इसको ब्रीफ के अंदर, बहुत शॉर्ट के अंदर इसको डिस्कशन करना है यहाँ पे। तो सिंपल मीडिया और कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेशल मीडिया हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सिंपल मीडिया क्या होता है, जब किसी भी तरह की कोई एडिशनल इसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं ऐड किया जाता है, जब मीडियम के अंदर कल्चर मीडिया जो है वो कल्चर मीडिया क्या है, ये समझने के बाद में आपको ये समझना जरूरी है कि सिंपल मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है। जब किसी भी तरह का कोई एडिशनल उसके अंदर सप्लीमेंटेशन ऐड नहीं किया जाता है कल्चर मीडिया के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मीडिया के नाम से जानते हैं। सिंपल मीडिया जो होता है, सिंपल मीडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके यहां पे होता है न्यूट्रिशनल ग्रोथ। न्यूट्रिशनल ग्रोथ होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट मीडिया है। अगर हम बात करें कल्चर मीडिया के अंदर तो सबसे सिंपल अगर मीडिया की बात करें तो वो क्या होता है, आपके न्यूट्रिशनल ग्रोथ होता है। अब आप पूछेंगे साहब न्यूट्रिशनल ग्रोथ क्या होता है। देखिए, पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट, जब इसको मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपके न्यूट्रिशनल ग्रोथ कहलाता है। क्या, जब पेप्टोन वाटर को और 1% मीट एक्सट्रैक्ट को मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर, जब पेप्टोन वाटर के अंदर जब मीट एक्सट्रैक्ट को डाल दिया जाता है तो न्यूट्रिशनल ग्रोथ बन जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आपको पता होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म जो होती है मीडिया की, ये देखिए जो कल्चर मीडिया होता है वो लिक्विड, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है वो आपका पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट को अगर मिला दिया जाता है तो वो न्यूट्रिशनल ग्रोथ बनाता है। इसी के साथ में एक यहाँ पे, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसका दूसरे एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा आता है ग्लूकोज ब्रोथ। ग्लूकोज जो ब्रोथ होता है वो ग्लूकोज ब्रोथ क्या होता है, जब इस न्यूट्रिशनल ब्रोथ के अंदर हम ग्लूकोज ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज ब्रोथ बन जाएगा। मींस क्या हो गया आपका, न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस 0.5% ग्लूकोज। ये जो कंटेंट है ये क्या कहलाता है, आपका ग्लूकोज ब्रोथ कहलाता है। और ये भी क्या होता है, आपके लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद में थर्ड इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, थर्ड एग्जांपल यहां पे होता है, वो होता है आपके न्यूट्रिएंट एगार। न्यूट्रिएंट एगार जो होता है
वो न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है। देखिए न्यूट्रिएंट मैंने बताया सबसे पहले न्यूट्रिशनल ब्रोथ लिक्विड होता है, ग्लूकोज ब्रोथ ये भी लिक्विड होता है। जब सबसे सिंपलेस्ट की बात करें तो न्यूट्रिशनल ब्रोथ सबसे सिंपलेस्ट होता है, पेप्टोन वाटर के अंदर 1% मीट एक्सट्रैक्ट मिला दिया। ग्लूकोज ब्रोथ क्या होता है, न्यूट्रिशनल ब्रोथ मींस न्यूट्रिशनल ब्रोथ का मतलब पेप्टोन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट प्लस 0.5% जो है क्या है यहाँ पे ग्लूकोज को अगर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपके ग्लूकोज ब्रोथ बन जाता है। अगर इसी को हम लोग जो न्यूट्रिएंट एगार है, वो न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है, जो आपका न्यूट्रिशनल ब्रोथ है, जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, ये न्यूट्रिएंट जो ब्रोथ होता है उस न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर क्या मिला रहे हैं हम लोग यहां पे 2 to 3% हम क्या ऐड कर देंगे, एगार ऐड कर देंगे। तो एगार के ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। मैंने बताया कि जो न्यूट्रिशनल एगार होता है वो न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट ब्रोथ है जो लिक्विड फॉर्म में है, उस लिक्विड फॉर्म में जब हम लोग 2 to 3% एगार मिक्स कर देते हैं तो उस एगार के मिक्स करने से क्या होगा, ये बन जाता है क्या, न्यूट्रिएंट एगार, जो किस फॉर्म में होता है, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सिंपल मीडिया। ओके, सिंपल मीडिया क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मीडिया का। इसमें 3 टाइप हमने यहां पे डिस्क्राइब किए। इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ हुआ, ग्लूकोज ब्रोथ हुआ और न्यूट्रिएंट एगार हुआ। मैं वापस से यहां पे आपको नोट्स में भी ये सब चीजें डिस्क्राइब की हुई है, मैं फिर भी आपको यहां से बताता हूं। देखिए पेप्टोन वाटर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या होता है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ और आपके ग्लूकोज ब्रोथ दोनों लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या होता है, पेप्टोन वाटर के अंदर 1% मीट एक्सट्रैक्ट मिला देने से जो लिक्विड बनता है वो न्यूट्रिएंट ब्रोथ कहलाता है। और जब न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर ही हम ग्लूकोज मिला देते हैं तो वो ग्लूकोज ब्रोथ कहलाता है। और अगर इन दोनों लिक्विड फॉर्म्स के अंदर अगर हम एगार मिक्स कर देते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर हमने क्या कर दिया, 2 to 3% एगार मिक्स कर दिया है, इन दैट कंडीशन इट बिकम्स सॉलिड एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट एगार। तो ये कुछ हमने बात की किसकी, आपके सिंपल मीडिया की बात की। उसके बाद में आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेसिफिक या स्पेशल मीडिया। देखिए स्पेशल मीडिया और जो आपके कॉम्प्लेक्स मीडिया है, इनमें क्या किया जाता है, जो सिंपल मीडिया हम लोगों ने स्टडी किया अभी, उस सिंपल मीडिया के साथ में जब हम लोग कुछ चीजें ऐड ऑन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका वो कहलाता है क्या, आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का या स्पेशल टाइप का मीडिया कहलाता है। देखिए इसके कुछ टाइप्स मैंने यहां पे डिस्क्राइब किए। एनरिच्ड मीडिया, देखिए नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, नाम के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड डिहाइड्रेटेड मीडिया। इस तरह से करके 7 टाइप हैं जो किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स या फिर स्पेशल मीडिया के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं 1 by 1 आपको सबके सारी चीजें बताऊंगा क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनरिच्ड मीडिया की। एनरिच्ड मीडिया क्या होता है, देखिए जब सिंपल मीडिया के अंदर किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया जाता है, जब किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया जाता है जो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनरिच्ड मीडिया बोलते हैं। मैं एग्जांपल यहां पे दूं आपके, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट वन एनरिच्ड मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर एनरिच्ड मीडिया में मींस सिंपल मीडिया प्लस कोई भी ऐसा कंटेंट जो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट ग्रोथ को बढ़ा देगा, ठीक है, जो क्या कर देगा, उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब बैक्टीरिया ग्रोथ को बढ़ाने वाले फैक्टर, बैक्टीरियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है, उस फैक्टर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एनरिच्ड मीडिया कहलाता है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, हमने बात की किसकी, न्यूट्रिशनल एगार। मैंने आपको बताया, क्या बताया था, न्यूट्रिएंट एगार बताया था आपको, न्यूट्रिएंट एगार। और न्यूट्रिएंट एगार जो होता है उसके अंदर अगर हम लोग ब्लड ऐड कर देते हैं, न्यूट्रिएंट एगार मैंने आपको जो बताया था, न्यूट्रिएंट एगार क्या होता है, जब न्यूट्रिशनल ब्रोथ के अंदर एगार मिक्स कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट एगार कहलाता है। और आपका न्यूट्रिशन ब्रोथ क्या था, वो मैंने बताया था कि पेप्टोन वाटर, और जो पेप्टोन वाटर के अंदर अगर 1% मीट एक्सट्रैक्ट मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका वो कहलाता आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ। और ब्रोथ के अंदर मतलब सिंपल से मैं बात बताऊं आपके यहां पे क्या क्या हो गया। देखिए यहां पे हो गया, एक तो आपके पेप्टोन वाटर हो गया, पेप्टोन वाटर प्लस 1%, यहां पे 1% मीट एक्सट्रैक्ट, प्लस यहां पे आपके क्या हो गया, एगार 2 to 3% क्या हो गया आपके
एगार हो गया। और इन तीनों चीजों के अंदर हमने एक और क्या ऐड कर दिया, ब्लड ऐड कर दिया, तो ये क्या कहलाता है आपका ब्लड एगार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ब्लड एगार कहलाता है, जो रेड कलर का होता है यहाँ पे, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उन रेड ब्लड सेल्स की वजह से क्या होता है, इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है जी, तो ये कहलाता आपके एनरिच्ड मीडिया का एक टाइप है, जो कौन सा होता है, ब्लड एगार यहाँ पे। ठीक है, उस ब्लड एगार के बारे में डिस्कशन किया मैंने। ब्लड एगार क्या करता है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि एनरिच्ड मीडिया क्या होता है। एनरिच्ड मीडिया वो मीडिया होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिशनल ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल चीजें उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जब हमने न्यूट्रिएंट एगार के अंदर ब्लड ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, आपका ब्लड एगार बन गया। तो इस ब्लड एगार के बनने की प्रोसेस को, क्योंकि हमने ब्लड क्यों ऐड किया, क्योंकि ये क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है। अगर ब्लड प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनरिच्ड मीडिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो ऐसे कोई भी अगर कंटेंट, ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग ऐड कर देते हैं किसके अंदर, सिंपल मीडिया के अंदर, जो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनरिच्ड मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग किसकी, एनरिचमेंट मीडिया की बात कर रहे हैं। एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, देखिए एक यहां पे मैंने लिखा है एनरिचमेंट मीडिया और एक लिखा आपके सेलेक्टिव मीडिया। ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया में देखो दोनों में क्या फर्क है। ये तो होता है जो बेसिक चीजें हैं, मैं आपको सारी बेसिक चीजें बता रहा हूं, इसलिए आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, और ये सब चीजें आप जब मेंशन करेंगे एग्जाम में तो आपका ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो होता है वो होता है आपके किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। दोनों में एक ही चीजें हैं, जो इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का, इन दोनों क्या कौन से होते हैं, देखो एनरिचमेंट तो था, उसमें तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनरिच कर रहे हैं। एनरिच का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एनरिच का क्या मतलब है, बढ़ाना। अब यहां पे हमने बोला एनरिचमेंट मीडिया और सेलेक्टिव मीडिया। देखिए दोनों का प्रिंसिपल एक ही तरह से दोनों काम करते हैं। इनका जो काम करने का जो तरीका है वो क्या है, एक ही है। पर यहां पे जो फर्क है वो क्या है, एनरिचमेंट मीडिया तो लिक्विड फॉर्म में होता है और सेलेक्टिव मीडिया सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, देखिए जब हम लोग किसी स्पेसिमेन को जो हमने कलेक्ट किया है उसको जब हम कल्चर मीडिया के अंदर डालते हैं, तो सपोज मैं बात करूं, जैसे हम लोग फीकल मटेरियल है, फीकल मटेरियल जो होता है उस फीकल मटेरियल में क्या होता है, जैसे उसमें नॉर्मल कमेंसल होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो नॉर्मल कमेंसल होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, जिसको हम लोग नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते बट दे आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो वो तो क्या है, नॉन पैथोजेनिक या फिर जो नॉर्मल कमेंसल इनको बोलते हैं। दूसरे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने फीकल कंटेंट लिया, मल जो है वो मल आपने कलेक्ट किया, एज ए स्पेसिमेन आपने लिया, उसका आपको एग्जामिनेशन करना है कि मल के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब वहां पे जो इंटेस्टाइन की जो नॉर्मल फ्लोरा है, इंटेस्टाइन की जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल इंटेस्टाइन है, उस नॉर्मल इंटेस्टाइन में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। नॉन पैथोजेनिक है इसलिए वो क्या होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ पैथोजन, मान लो कोई इंफेक्शन है उसकी वजह से वहां पे कुछ पैथोजन भी प्रेजेंट हो गए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो गए। तो ई कोलाई जो होता है, इस्टीरिया जो कोलाई होता है, इस्टीरिया जब बैक्टीरियोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा आपको। इस्टीरिया जो कोलाई होता है, इस्टीरिया कोलाई जो ई कोलाई है वो नॉर्मल कमेंसल के रूप में वहां आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि साल्मोनेला और जो साल्मोनेला जो टाइफी है, वो साल्मोनेला टाइफी क्या होता है, एक आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट वहां पे होता है। तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करना और पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा दिया जाता है। तो उस मीडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट या फिर सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। भाई अगर मान लो क्या होगा कि नॉर्मल कमर्शियल भी प्रेजेंट है और एबनॉर्मल कमर्शियल जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट है। देखिए मैं थोड़ा डिटेल्स आपको समझाता हूं। एक आपका पैथोजेनिक, एक दूसरा आपका नॉन पैथोजेनिक, दोनों तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, साल्मोनेला और यहां पे ई कोलाई दोनों प्रेजेंट है। आपने क्या लिया, फीसस लिया, फीसस आपने कलेक्ट किया, मल आपने कलेक्ट किया, उस मल के अंदर क्या था, आपने इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए आपने फीकल कंटेंट लिया। फीकल कंटेंट में पैथोजेनिक बैक्टीरिया साल्मोनेला भी था और ई कोलाई नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट है। जब आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया
तो उस स्पेसिमेन में दोनों बैक्टीरिया क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और दोनों बैक्टीरिया को जब आप कल्चर मीडिया के अंदर डालेंगे तो दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली डिजीज जो है वो क्या है, या फिर कौन सा, आप उस बैक्टीरिया को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। और जब आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में उसकी स्टडी करना, उस बैक्टीरिया की कॉलोनी की स्टडी करना या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की स्टडी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहां पे हम लोग कौन सा मीडिया यूज करते हैं, एनरिचमेंट मीडिया या फिर सेलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे तो आपका एनरिचमेंट मीडिया, और अगर सॉलिड फॉर्म में यूज कर रहे तो वो कौन सा हो गया, आपका सेलेक्टिव मीडिया हो गया। तो ये जो सेलेक्टिव मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ को तो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। किसकी ग्रोथ को, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो उसकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस कंडीशन में जो कॉलोनीज बनेगी, जो आपके कल्चर मीडिया के अंदर जो कॉलोनी बनेगी, वो कॉलोनी किसकी बनेगी, वो बनेगी आपके सिंपल सा आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया की, साल्मोनेला की। और आप उसकी क्या कर सकते हो, फिर फर्दर स्टडीज जो है वो फर्दर स्टडीज यहां पे कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपके जो यूज किया जाता है, एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूं, जो सेलेक्टिव जो मीडिया जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपके, जो आपका फर्स्ट वन है एनरिचमेंट मीडिया, उस एनरिचमेंट मीडिया में हम लोग यूज करते हैं टेट्राथियोनेट ब्रोथ, टेट्राथियोनेट ब्रोथ। टेट्राथियोनेट जो ब्रोथ होता है, टेट्राथियोनेट ब्रोथ क्या होता है आपके, ये जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है आपका, उस नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये ब्रोथ है, लिक्विड फॉर्म में है, और आपके टेट्राथियोनेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टेट्राथियोनेट क्या करेगा, एग्जैक्टली टेट्राथियोनेट क्या करेगा, एस्चेरिचिया कोलाई जो है नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सॉलिड की, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड की, मैंने यही सारी चीजें जो सॉलिड में भी यही सारी चीजें प्रेजेंट होंगी कि वो क्या करेगा, इसकी जो सॉलिड फॉर्म मतलब सेलेक्टिव मीडिया, ये भी क्या करेगा, आपके एस्चेरिचिया जो कोलाई है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा। इसके अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें सेलेक्टिव मीडिया की, तो इसके अंदर आपके आता है डीसीए। इसके अंदर यूज किया जाता है डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगार, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट एगार यहां पे यूज किया जाता है, जो क्या करता है, ये भी आपके, ये दोनों ही जो एंटेरिक बैक्टीरियाज है, इन एंटेरिक बैक्टीरियाज में से एक की ग्रोथ को तो रिड्यूस कर देता है और दूसरे की ग्रोथ को क्या कर देता है, एनहांस कर देता है। ओके, ये आपके हो गए कौन कौन से, आपके 3 टाइप के जो मीडियाज थे, वो 3 टाइप के मीडियाज हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। इसके बाद में जो आता है वो आता है आपके डिफरेंशियल मीडिया। कौन सा आता है, थर्ड वन जो आता है वो आता है, सॉरी फोर्थ वन जो है आपका वो डिफरेंशियल मीडिया है। डिफरेंशियल मीडिया देखिए क्या होता है, डिफरेंशियल मतलब क्या करना, अलग अलग करना। क्या होता है, देखिए जब हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कराते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ में हमारे को ये देखना होता है कि इसके अंदर जो कॉलोनी बनी है, इस जो कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया के ग्रो करने से जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनी है, उस कॉलोनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आए हैं। तो देखिए कुछ ऐसे डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊं। देखिए कुछ तो क्या होते हैं आपके लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएफ, लैक्टोज फर्मेंटर। और कुछ क्या होते हैं, एनएलएफ होते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक कल्चर मीडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकोनकीज मीडिया। मैकोनकीज जो मीडिया होता है, उस मैकोनकीज मीडिया के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो आपके लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग अगर बैक्टीरिया दोनों तरह के आप अलग अलग कैसे करेंगे कि साहब बैक्टीरिया बहुत सारे प्रेजेंट है, पर कोई कुछ बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन, वो जो बैक्टीरिया लैक्टोज का फर्मेंटेशन कर देते हैं वो लैक्टोज फर्मेंटिंग, और जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन नहीं करते, किण्वन नहीं करते, वो क्या है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कहलाते हैं। अब इस कल्चर मीडिया के अंदर आपने क्या कर दिया, स्पेसिमेन डाल दिया, तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे बैक्टीरिया के, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप ये अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये लैक्टोज फर्मेंटिंग है या फिर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। और जब आपने, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग होंगे, कुछ नॉन लैक्टोज, तो आप फिर अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो सिर्फ आप उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर फोकस करोगे जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, फिर आप लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया पे नहीं जाएंगे। अब बात आती है कि जब मैकोनिज एगार के अंदर मैकोनिज जो मीडिया होता है, उस मैकोनिज जो मीडिया के अंदर जब आप ग्रो करेंगे तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे। देखिए जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, पिंक कॉलोनी डेवलप करते हैं। कैसी कॉलोनी बनाते हैं, पिंक कलर की कॉलोनी बनाते हैं। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो क्या कर देते हैं, आपके कलरलेस होते हैं। तो ये दोनों के अंदर क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया कि अगर पिंक कॉलोनी आ रही है इसका मतलब क्या है, लैक्टोज फर्मेंटिंग है। कलरलेस कॉलोनी आ रही है मतलब वो क्या है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है।
तो ये आइडेंटिफिकेशन करने में, डिफरेंशिएट करने में जो मीडिया काम में आते हैं, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करने में जो आपके मीडिया काम में आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मीडिया के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहां पे हमने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आपके आता है 5th नंबर पे आता है इंडिकेटर मीडिया। देखिए इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आप इंडिकेटर देते हैं, आप लेफ्ट का इंडिकेटर दिया मतलब आपको कहां जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, राइट का इंडिकेटर दिया आपको कहां जाना है, राइट साइड में जाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इंडिकेटर मतलब वो क्या करता है, आपको अंकन कर रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इंडिकेटर मीडिया में एग्जैक्टली क्या होता है, जो इंडिकेटर मीडिया है, उस इंडिकेटर मीडिया में एग्जैक्टली क्या होगा कि जो कल्चर मीडिया है, उस कल्चर मीडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। इंडिकेटर ऐड करने से क्या फायदा होगा कि अगर उस इंडिकेटर के हिसाब से अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है। जैसे एक आपको मैं बात करूं कि एक विल्सन एंड ब्लेयर करके, विल्सन एंड ब्लेयर एक कल्चर मीडिया होता है। उस विल्सन एंड ब्लेयर जो मीडिया होता है, ये मैं बात कर रहा हूं, इससे क्या कर पाते हैं हम लोग, इससे भी वही चीज इंडिकेशन मिलता है। अगर हमने विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया जो होता है, उस विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपके जो कंटेंट हम यूज करते हैं, उस कंटेंट की वजह से क्या होता है, जो साल्मोनेला होता है, जो मैंने भी बताया था, साल्मोनेला जो होता है वो क्या होता है, आपके एंटेरिक बैक्टीरिया होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। ये अगर प्रेजेंट है तो ये कैसा कलर देगा, ब्लैक कलर प्रेजेंट करेगा। कॉलोनी जो होगी वो कैसे कलर की बनेगी, ब्लैक कलर की बनेगी। तो वो कल्चर मीडिया जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम उस मीडिया के अंदर जो इंडिकेटर है वो स्पेशल टाइप का कलर प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो विल्सन एंड ब्लेयर इसका एग्जांपल है, किसका, इंडिकेटर मीडिया का एग्जांपल कौन सा हो गया, आपके विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया हो गया, जो क्या करता है, साल्मोनेला की जो ग्रोथ हम लोग कराते हैं, जो एक टाइप का एंटेरिक बैक्टीरिया है, जो इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होता है, उसकी जो कॉलोनी बनती है वो कैसी बनती है, आपके ब्लैक कलर की बनती है। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया। फिर आपकी जो सेकंड लास्ट है, 6th नंबर पे जो आता है, वो आता है आपके कौन सा, ट्रांसपोर्ट मीडिया। देखिए ट्रांसपोर्ट मीडिया, सपोज आपने, आपकी जो हॉस्पिटल है, सेटअप है, जहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे लेबोरेटरी प्रेजेंट नहीं है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे लेबोरेटरी नहीं होती है, तो लेबोरेटरी की नहीं प्रेजेंट होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप अपना जो स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे भेजेंगे। और सपोज आपको 50 किलोमीटर दूर भेजना है, 1 घंटा लग जाता है, तो वहां पे जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया के नाम से जानते हैं। वो मीडिया जो क्या करने का काम करता है, जो स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं। किस लिए यूज किया जाता है, कुछ डेलिकेट टाइप के, डेलिकेट जो बैक्टीरिया होते हैं, उन डेलिकेट बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट करने में इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं गोनोकोकाई, गोनोकोकाई जो होता है, अगर गोनोकोकाई जो है उसको अगर मान लो आपने कुछ टाइम के लिए उस जिस स्पेसिमेन में गोनोकोकाई प्रेजेंट है, और अगर आपने उस स्पेसिमेन को होल्ड कर लिया कुछ टाइम के लिए, तो गोनोकोकाई जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर ग्रोथन कर दिया जाता है। किसके द्वारा, नॉर्मल कमेंसल के द्वारा। जो नॉन पैथोजेनिक बताया ना मैंने, नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा ओवर ग्रोथ कर दिया जाता है। मतलब नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो ग्रो कर जाएंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये डेलिकेट होता है इसके अंदर। इस वजह से यहां पे हम लोग जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया। स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या करता है, आपके इस गोनोकोकाई को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, उस स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, जिसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर आपको लगता है कि गोनोकोकाई प्रेजेंट हो सकता है। तो स्टुअर्ट जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो किसके लिए, जो एक टाइप का क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया का एग्जांपल है, जो यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द डेलिकेट मीडियाज। एंड द लास्ट वन आपका जो बचता है, वो लास्ट वन आपका आता है, यहां पे मैं बात करूं तो लास्ट वन आपको यहां पे मैंने लिखा है डिहाइड्रेटेड मीडिया। डिहाइड्रेटेड मीडिया क्या होता है, डिहाइड्रेटेड का मतलब है कि ये ऐसे मीडियाज होते हैं जो कमर्शियली मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। इनका काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये क्या करते हैं, जिस किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर इनको ऐड किया जाता है, ये खुद कल्चर मीडिया नहीं होता है, पर जिस किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर इनको ऐड किया जाता है, उस कल्चर मीडिया की क्या कर देते हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ जो है, वो स्ट्रेंथ और उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। तो डिहाइड्रेटेड मीडिया जो होते हैं कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कमर्शियली मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं।
दूसरा ये क्या करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ में, स्टेराइल जो वाटर होता है उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। क्योंकि ये बना हुआ जो आता है मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर क्या होता है, जो बना हुआ आता है उसको हम लोग को वापस से फॉर्मूल करना होता है, तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। कमर्शियली जो अवेलेबल होता है, क्यों यूज किया जाता है, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कल्चर मीडिया। जिस किसी भी कल्चर मीडिया के साथ में ये ऐड होंगे उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, ये इंप्रूव कर देते हैं। तो ये कुछ आपके कल्चर मीडिया का जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहा आपका। मैं एक बार ब्रीफिंग अगर आपको समराइजेशन करूं इस क्लास का, तो समराइजेशन यही, कल्चर मीडिया क्या होता है, वो मीडियम जो क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को करवाने में हेल्प करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को करवाने में हेल्प करता है, वो आपका कल्चर मीडिया कहलाता है। सिंपल मीडिया होता है, सिंपल मीडिया मैंने 3 एग्जांपल दिए, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ और न्यूट्रिएंट एगार। लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, 2 फॉर्म मैंने बताई। नोट्स के साथ, नोट्स में आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स आप डाउनलोड करें, पीडीएफ में दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और स्पेशल मीडिया के अंदर हमने 7 टाइप डिस्कशन किए, सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन किया यहाँ पे। एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट और सेलेक्टिव मीडिया दोनों एक ही हैं। ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। डिफरेंशिएट मीडिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। इंडिकेटर मीडिया क्या करता है, कुछ इंडिकेटर ऐड कर दिए जाते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक बताया था लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, जिसके अंदर मैकोनिज जो आपका मीडिया होता है उसका एग्जांपल दिया मैंने। ट्रांसपोर्ट मीडिया जैसे स्टुअर्ट का एग्जांपल दिया जो डेलिकेट बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। और डिहाइड्रेटेड मीडिया कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज करके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके और मीडिया के साथ में जिस किसी मीडिया में हम लोग मिलाएंगे उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर मीडिया। शॉर्ट नोट में है इसलिए मैंने ब्रीफिंग करके थोड़ा शॉर्ट में इसको क्लियर किया आपको ये सारा कंप्लीट जो है आपको देखना है। अगर कोई भी इश्यू रहता है क्लास में, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, कुछ एग्जांपल समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमारे को बताएं। और नेक्स्ट क्लास जो है उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।